विषय हिंदी व्याकरण में वाक्य और रस का रिवीजन करवा चुके हैं। आज वाच्य का रिवीजन करना है। तो पहले वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, सभी का हम परिभाषा समझ लेते हैं। उसके बाद परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म और भाव के हिसाब से, भाव में से किसके हिसाब से प्रयोग हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे महक निबंध लिखती है, तो महक जो है कर्ता है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसीलिए निबंध के बाद क्रिया लिखती है, यानी कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया गया है। रौनक पत्र पढ़ता है, सूरज चमक रहा है, तो कर्ता के हिसाब से अगर क्रिया का विधान होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार से होता है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पर कर्तृवाच्य में जैसे बच्चे होली खेलते हैं, बच्चे बहुवचन है, पुल्लिंग है तो खेलते हैं। प्रभात एक वचन है तो खिलौने से खेलता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। जैसे प्रभा से चिट्ठी लिखी जाती है, यहाँ पर कर्म चिट्ठी है और वह स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसलिए लिखी जाती है। तो कर्म के हिसाब से क्रिया का लिंग वचन प्रयोग हुआ है। शीला के से कार चलाई जाती है, कार स्त्रीलिंग है, यहाँ पर कर्म के हिसाब से हुआ। जैसे राम के द्वारा रोटियां खाई जाती है, रोटियां स्त्रीलिंग है और बहुवचन है तो खाई जाती हैं, कर्म के हिसाब से क्रिया का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य जिस वाक्य में कर्ता और कर्म के हिसाब से क्रिया का रूप तय नहीं होता है, जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण होते हैं और भाव की प्रमुखता होता है और क्रिया का विधान भाव के अनुसार ही होता है, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे बच्चे से पढ़ा नहीं जाता, पल्लवी से झूला नहीं जा रहा, पल्लवी से झूला नहीं जा रहा, ये सब भाववाच्य है। तत्पश्चात उदाहरण, परीक्षा में जो प्रश्न रहता है या तो उदाहरण दे दिया जाता है, किस वाच्य का उदाहरण है उसका नाम लिखें, या वाच्य को, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में या कर्मवाच्य में परिवर्तित करें।
ये 2 प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो कल प्रश्न के स्वरूप के बारे में हम लोग जानेंगे।